प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, रिकांगपिओ, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से। और मैं आज 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की एक कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय, इस कविता को लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। और आशा है इससे पूर्व की वीडियो भी आपको पसंद आई होंगी, और आपसे निवेदन है कि आप उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे कि आप मेरी कविताओं से, मेरी वीडियो से लगाव रखते हैं। आज जो हम कविता लेकर आए हैं वो है कैमरे में बंद अपाहिज। कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह लोग भूले हैं से ली गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से कवि ने बयान किया है। एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। साथ ही कवि ने व्यंजना के माध्यम से ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया है जो अपनी दुख दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। और इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती झेलते हुए लोगों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त की है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। उनका जन्म सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी की एमए परीक्षा उत्तीर्ण की और एमए करने के पश्चात ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगे। इन्होंने प्रतीक, वाक और कल्पना अनेक पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में भी काम किया। ये आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी संबद्ध रहे हैं और 1971 से 82 तक प्रसिद्ध पत्रिका दिनमान के संपादक भी रहे हैं। इनको कवि के रूप में दूसरा तार सप्तक से विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। इनकी साहित्य सेवा भावना के कारण ही इनको साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंत में दिल्ली में सन 1990 ईस्वी में ये महान साहित्य संसार को सौंपकर चिरनिद्रा में लीन हो गए। श्री रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में समाज का यथार्थ चित्रण किया है और व्यक्ति की अदम्य जिजीविषा का भी चित्रण है, मध्यम वर्गीय जीवन का भी चित्रण है, भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। इनकी रचनाओं में कहीं कहीं व्यंग्यात्मकता, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना और भाषा शैली और अलंकार शैली के भी प्रखर मात्रा में दर्शन होते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत है कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? तो हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, वह बता नहीं पाएगा। कवि कहते हैं कि हम टेलीविज़न पर अपने को समर्थ शक्तिवान बताएंगे तथा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे। उसे कमरे में बंद कर बिठाकर उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। हम उससे पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो क्यों हैं? आपकी शारीरिक कमजोरी आपको कष्ट नहीं देती? तो आपको यह कमजोरी दुख देती है? फिर उसके समक्ष अपने कैमरे को बढ़ा करके दिखाते हैं ताकि उसे बड़ा बड़ा दिखाया जा सके। फिर इसी तरह उससे पूछेंगे कि आप हमें अपना दुख दर्द बताएं, जल्दी बताएं। कवि कहते हैं कि इस प्रकार टेलीविज़न कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वह अपने दुखों को बता नहीं पाएगा, वह अपनी संवेदना को इनके समक्ष नहीं रख पाएगा। सौंदर्य कवि ने शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त की है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल और सरस है। तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। अनुप्रास, पदमैत्री एवं स्वरमैत्री अलंकारों की छटा द्रष्टव्य है। बिंबी योजना अत्यंत सटीक है और मुक्तक छंद का कवि ने भरपूर प्रयोग किया है। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा।
कवि कहते हैं कि टेलीविजन कैमरे के सामने अपाहिज व्यक्ति से पूछेंगे कि जरा सोचकर बताइए कि उसे एक अपाहिज होकर कैसा लगता है, वह कैसा महसूस करता है। बार बार पूछकर हम कैमरे वाले इशारे करके उसको अपाहिज होकर बताते हैं कि उसे ऐसा लगता है। बार बार हम उस अपाहिज से ऐसे ही सवाल करते हैं। बार बार कोशिश करने की सिफारिश करते हैं कि वह हमें सोचकर बताए कि उसे अपाहिज या शारीरिक रूप से दुर्बल होकर कैसा लगता है या वह कैसा महसूस करता है। कवि दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हम टेलीविजन कैमरे वाले ऐसे अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते और हम अपने कार्यक्रम को अत्यधिक मनोरंजनपूर्ण या चुटिला बनाने के लिए बार बार अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ कर उसे रुला देते हैं और फिर दर्शकगण भी मनोरंजन के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। कवि का कथन है कि आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप उसके रो पड़ने का इंतजार क्यों करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट सी भी। कवि कहते हैं कि हम टेलीविजन कैमरे के समक्ष अनेक प्रश्न पूछकर अपंग व्यक्ति को रुला देंगे। उसके बाद हम दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उसे रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी हुई आंखों की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कवि का अभिप्राय है कि टेलीविजन कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों के समक्ष दिखाते हैं। अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ उसके होठों पर आई बेचैनी को भी बड़ी से बड़ी तस्वीर द्वारा दिखलाएंगे ताकि दर्शकगण शारीरिक कमजोरी की पीड़ा वेदना को समझ सकें तथा महसूस कर सकें। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह, बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई, धन्यवाद। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले टेलीविजन कैमरे के सामने बार बार अपाहिज को दिखाते हैं। दूरदर्शन वाले दर्शकगण से आग्रह करते हैं कि आप धैर्य रखिए, हम एक और प्रयास करके आपके समक्ष अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे। वे कहते हैं कि हम इस तरह से इस अपाहिज की वेदना का चित्र दिखाएंगे जिससे कि आप दर्शक तथा वह अपाहिज दोनों एक साथ रोने लग जाएं। कवि के कहने का अभिप्राय है कि दूरदर्शन वाले बार बार किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को भी रुला देना चाहते हैं, या वह कहने का अभिप्राय है कि दूरदर्शन वाले बार बार किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को भी रुला देना चाहते हैं, या वह अपाहिज भी ऐसा चाहता है कि बार बार उसकी दुर्बलता को दर्शकों के समक्ष दिखाया जाए। उसके बाद दूरदर्शन वाले पर्दे पर समय की कीमत का बहाना बनाकर उस दृश्य को वहीं रोक देना चाहेंगे। इस कार्यक्रम के बंद होते ही हम दर्शकगण भी हंसने मुस्कुराने लगेंगे। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन यह बताया जाता है कि दर्शकगण सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई और वे उसे पूरा नहीं दिखा पाए। फिर वे धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। बच्चों, कवि ने कैमरे में बंद अपाहिज कविता में अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा के भाव प्रकट किए हैं, लेकिन टेलीविजन कैमरा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तथा अपने कारोबार के कारण उस अपाहिज के प्रति संवेदनहीन रवैये को अपनाता है। कैमरे वाले दर्शकों को दिखाते हुए अपाहिज की संवेदनाओं को नहीं देखते। दूरदर्शन शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशीलता की अपेक्षा संवेदनहीनता का रवैया अपनाता है, जिस कारण अपाहिज लोगों के हृदय में क्रूर भाव पनपते जाते हैं। कवि ने इस कविता में बताया है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने तथा किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन वाले किसी दुर्बल और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। उससे अनेक तरह से सवाल पर सवाल पूछते हैं। उसे कैमरे के आगे बार बार लाया जाता है। बार बार उससे अपाहिज होने के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, तथा उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूरसंचार वाले स्वयं प्रतिक्रिया व्यक्त करके बताते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, तथा उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूरसंचार वाले स्वयं प्रतिक्रिया करके उसे बताते हैं।
अनेक ऐसे संवेदनशील सवालों को पूछ पूछ कर वे उस व्यक्ति को रुला देते हैं। दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर व्यक्ति की आंसू भरी आंखों को दिखाया जाता है। इस प्रकार दूरदर्शन वाले बार बार एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस कविता में काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने एक अपाहिज की बेचैनी का चित्रण किया है। फूली हुई आंख मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। तत्सम तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। भाषा सरल और सरस है और भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। कवि ने बिंब योजना सार्थक और सटीक की है। अनुप्रास, उल्लेख एवं पद मैत्री अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। और बच्चों, आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। और ये था इस कविता का सार जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में दी गई है। रघुवीर साहे के द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो हमारे मीडिया के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसी के साथ धन्यवाद।